हेलो गाइस, चैनल टू माय वेलकम। और अरे चैनल टू माय वेलकम नहीं होता है रे, वेलकम टू माय चैनल होता है क्या ओ, अभी। ऐसा है क्या? ओके ओके, ये मेरा पहला ब्लॉग है ना, इसलिए मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, लेकिन हाँ मैं करेक्ट कर लूँगी अपने हाँ आप को। ठीक है ओके, ठीक है, कर लो। करती हूँ ना। हेलो गाइस, ये मेरा पहला ब्लॉग है और पहले ब्लॉग में मैं अपनी मॉम को लेके आई हूँ, क्योंकि मॉम मेरी पहली बार मुंबई आई है। मुंबई में 8 साल से रह रही हूँ और पहली बार मेरी मॉम मेरे घर पे मुंबई में आई है। और मैं एलिफेंटा केव्स में लेके आई हूँ, गुफा जो है वहाँ लेके आई हूँ। और यहाँ का ये मेरा पहला ब्लॉग है। चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थरों के हाथी के कारण दिया गया था। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ये मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, जो शंकर जी के विभिन्न रूपों को तथा क्रियाओं को दिखाती हैं। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जबकि अन्य 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। स्थानीय मराठी लोगों ने इस द्वीप को धारापुरी के नाम से लोकप्रिय बनाया, लेकिन 1534 में पुर्तगालियों द्वारा गुजरात सल्तनत से इस भूमि पर कब्जा करने के बाद एलिफेंटा आम बोलचाल में आ गया और इसका नाम समुद्र पर निगरानी रखने वाली एक विशाल चट्टान से काटी गई हाथी की मूर्ति के नाम पर रखा गया। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं खंडित, इनकी जानकारी के लिए बहुत सारे गाइड भी यहाँ पे रखे हुए हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। एक नियमित पर्यटक के लिए एलिफेंटा द्वीप की सभी 7 बौद्ध और हिंदू गुफाओं को देखने में कम से कम लगभग 4 घंटे लगते हैं। आपको नौका से यात्रा करने में लगने वाले 4 घंटों को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक नौका यात्रा 1 घंटा लगता है। एलिफेंटा गुफाओं के लिए नाव के समय में नौका यात्रा के दौरान लिया गया समय भी शामिल है। चट्टानों को काटकर बनाई गई एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। पुर्तगाली सैनिकों ने न केवल मूर्तियों पर निशाना साधकर गुफाओं और मूर्तियों को नष्ट किया, बल्कि गुफाओं से एक शिलालेख भी चुरा लिया, जो अब हमेशा के लिए खो गया है। लेकिन यह अंग्रेज ही थे जिन्होंने इंग्लैंड को ट्रम्प की बात सुनने की कोशिश में हाथी को टुकड़ों में तोड़ दिया, बाद में इसे मुंबई में जोड़ दिया। मेरी मॉम का पहली बार मुंबई आना और उनको एलिफेंटा केव्स में लेके आना, उनको इस हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके आना, इसके बारे में समझाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन गाइस बहुत ही मज़ा आया इसके बारे में जानकर, और मेरी मॉम बहुत ही खुश हुई। और हाँ, आगे की हिस्ट्री आप देख सकते हो वीडियो में। और एक बार ज़रूर आना यहाँ पे। ये जगह ऐसी है जो आप सब आके खुश होंगे, समझेंगे, अपनी हिस्ट्री को समझेंगे, क्या चीज़ें अंग्रेज़ों ने कर रखी है हमारे साथ। वाओ सो आई एम सो हैप्पी कि मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ पे आई हूँ। एंड आप सब भी आ सकते हो यहाँ पे। आप भी यहाँ के नज़ारे को देख के बहुत ही खुश होंगे, एक पॉजिटिव सा फील होगा। एलोरा एलिफेंटा गुफाओं के बारे में तो सुना था और देखा भी था जब हम स्कूल में थे। तो हमें लेके जाते थे प्रवास में, तो तब हमने देखा भी था और जाना भी था। लेकिन पहली बार ये एलिफेंटा केव्स घूम के गाइस बहुत मज़ा आया, बहुत ही एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें जानी
और यहाँ के छोटे छोटे बंदरों को देख के तो बहुत ही खुश हुए, बहुत ही क्यूट थे। और साथ में प्यारे प्यारे पपीज़ भी थे। हम सब ने बहुत एंजॉय किया। मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी यहाँ पे, और फैमिली के साथ आके इन बंदरों के साथ, इन पपीज़ के साथ, वाओ बहुत ही मज़ा आया गाइस। आप नहीं, ये जो खुशी है मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन एक बार आप ज़रूर आइएगा। मेरी मॉम तो बहुत खुश हुई, देख रहे हो ना मॉम की खुशी। और मैं भी भगवान शिव की, भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का एक संग्रह है, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल नामित किया था। मॉम ने सिर्फ इस जगह के बारे में बातें सुनी थी, चर्चाएं सुनी थी, लेकिन कभी देखा नहीं था। लेकिन मॉम ने ये पल एंजॉय किया जिस प्लेस के बारे में मॉम ने सुना था। मॉम बहुत ही खुश हुई। इसके बाद मॉम सवाल करती रही, ये चट्टानें कैसी तोड़ी होगी, कैसे बनाई होगी, ये प्यारे प्यारे जो कटिंग करके जो ये दरवाजे बनाए हैं, ये मूर्तियाँ बनाई हैं, कैसे बनाया होगा। बहुत सारे सवाल मेरे मॉम के दिमाग में थे, दिल में थे, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मैं भी जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं भी इतना नहीं जानती थी। लेकिन हाँ, मैंने घर आकर रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया, और मुझे बहुत कुछ जानने भी मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आप भी देख पाए और आप भी समझ पाए। हो सकता है मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा पा रही होंगी, लेकिन आप खुद यहाँ पे जब मुंबई में एलिफेंटा केव्स आओगे, चर्च गेट से आपको नाव लेनी है और वहाँ से आप आओगे, तब आपको समझ में आएगा। और फिर हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद और फिर यहाँ पे क्यूट से पपीज आ गए हैं। ओके, सो ये रही हमारी लास्ट गुफा केव, जो हम जाने वाले हैं। स्पाइसी बनाना, मैगी, सब कुछ, लहसुन भी हो तो वो भी डालो। ये तो अभी जाली लगाया हुआ है यहाँ पे, बट अंदर कुछ तो है, समथिंग, बट जा नहीं सकते शायद अंदर। ओके, कुछ तो है, समथिंग। ओके, सो ये वाला तो बंद है, यहाँ से बंद किया हुआ है, बिकॉज पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं तो किसी को हानि ना पहुँचे, इसलिए मैंने कोशिश की थी कि दीवार फांग के चली जाऊँ, बट इतना भी अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती मैं। आई एम सो सॉरी गाइज। ओके, लेट्स गो। ये लास्ट वाली केव्स थी, वहाँ जाना तो मुश्किल था हमारा। उसके बाद हम वहाँ पे सामने ही एक वड़ा पाव की शॉप थी, वहाँ बैठ के हमने बहुत सारा खाया। तो फाइनली हम लोगों ने सारी गुफाएं देख ली है, और अभी वड़ा पाव बहुत ही टेस्टी यहाँ पे मिल रहा है। वड़ा पाव के साथ गरम गरम मिर्च, बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों मम्मी अकेली मिर्च खा रही है, क्योंकि इतना खाया कि क्या ही बताऊँ मैं। अब हम लोग रहे राजस्थानी, हम लोगों को जो है तीखा खाना बहुत पसंद है, तो मॉम ने मिर्ची खाई और मैंने बहुत सारे तीखे तीखे वड़ा पाव खाए, और हमारी तरह हमारे बंदरों ने भी बहुत खाया। और फिर हमने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हमें खिलाया। और वड़ा पाव बहुत ही टेस्टी था, हमने खाया, बहुत ही टेस्टी बनाया था आपने। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यारा मैगी भी बनाया था, थैंक यू।
यहाँ पर अलग अलग पक्का, देशों पक्का, से लोग पक्का भी आएंगे, है आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं। फिर हमने सोचा कि चलो हम ऊपर और ऊपर जाए, हम तोप देखने चले गए। मम्मी भी आ रही थी। मम्मी कौन सा हार मानने वाली थी। मम्मी तुम मत आओ यार, गिर विर जाओगी, ऊपर जा रहे हैं हम। तुम्हें लग रहा है आराम होगा, आराम से चढ़ पाओगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। फिर गिरोगे, फिर बोलना मत मुझे। तो बहुत ऊपर जाना है गाइस, कैसे चढ़ पाएगी मम्मी। जल्दी जा जल्दी जा। हाँ गाइस, बहुत खतरनाक रास्ता है और बहुत ही रिस्की भी है, बस पत्थर भी कहीं से भी आ सकता है। ओके ओके, रास्ते में पत्थर भी गिरे हुए हैं गाइस। वाह, बहुत ज़्यादा दूर है और अब आ गई हूँ तो जाना तो पड़ेगा। ओह, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। यहाँ से कितना दूर है? 2 मिनट। ओके, तो गई मैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ओह माय गॉड, अजीब चीज़ है। अब किस तरफ जाए और किस तरफ नहीं, क्या पता। हाँ। अबे तोप कहाँ है संदीप? अला तोपत नहीं देखा थी। तोप कहाँ है? तोप देखने आई थी और आई डोंट थिंक सो कि तोप यहाँ कहीं होगी है, बट इतने में तो नहीं दिख रही। ओके, इस तरफ जाती हूँ मैं, जो होगा देखा जाएगा। पूरा जंगल है गाइस और हमारा 6 बजे तक का टाइम है और ऑलमोस्ट 6:45 हो गए हैं। हाँ केम अला बाजू तो देख रास्ते चली गई थी मैं। तोप तो वहां दिख रही है सामने में। अरे हाँ, थैंक गॉड। वो होता है ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह ज़रूर होती है। तो फाइनली तोप यहाँ पे है गाइस, देख सकते हैं आप। तोप के पास वाह, तो ये है तोप। इसको देखने के लिए हम जो है कहाँ भटक के आए। ओ वाह, हालांकि हमारे पास बैठने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। अगर हमने लेट कर दिया ना तो वो क्या बोलते हैं उसको, बंद हो जाएगी। क्या बंद हो जाएगी? केव्स केव्स भी बंद हो जाएगी। और क्या होगा? बोट भी बंद। तो फिर कैसे ये फिर यहाँ रुकना पड़ेगा टापू पे। यस, इसी ये टापू के समंदर के बीच एक छोटा सा टापू है जहाँ पे ये केव्स है और ये स्पेशली ये देखने के लिए ऊपर, बहुत ऊपर आ गए। 6 बजे बंद हो जाता है। और 6 अभी कितने बजे? 5:50। तो अभी नीचे 15 मिनट में नीचे पहुंचना होगा आपने। हमारे पास सर कितना है? 15 मिनट। 15 मिनट। ओह, यहाँ लिखा हुआ था ना कुछ कहीं? वो आगे है। हाँ वहाँ वो वाला दिखा रहा। तो फाइनली ब्लॉग खत्म। फाइनली मम्मी आई। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं था गाइस, मुझे यकीन नहीं था कि मम्मी चढ़ पाएगी ऊपर तक। फाइनली मम्मी आई। फाइनली आंटी देखो आई। तो जल्दी आप आ गए हो तो मुझे यकीन बिल्कुल नहीं था गाइस कि मेरी मम्मी इतना वो चढ़ पाएगी। हाँ ऑफ कोर्स। और मम्मी गिरे तो नहीं कहीं? पक्का? इधर देख लो एक बार। क्या बात है, चलो फिर। बोलो मम्मी किस पे फोड़नी है? हाँ बैठो, जो करना है करो। मम्मी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है बस। चलो ओके, डन 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 मम्मी, इट्स डन। हाँ देख रही हूँ मैं, नीचे देख रही हूँ, रो बरी।
मम्मी तुम क्यों गोल घूम रही हो पर? बस मम्मी चले, अब हो गया उस तरफ से डन। तुझे आगे छेड़ ले। दूसरा नहीं और अब कहीं नहीं जाना, बहुत हो गया यार, थक गए अब तो। दूसरा तो 3 मिनट अंतराव। ओह नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, बस हो गया इनफ। फाइनली हम लोग वापस रिटर्न जा रहे हैं और हमारे साथ छोटे छोटे से ये भी है। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी चलो। बाजू में खेचे नहीं। कई बाजू फाइनली हम लोग आ गए हैं अभी और ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। केव्स घूम के आ गए, अभी ट्रेन यहाँ से हमें बोट तक ले जाएगी, वो हमारी बोट खड़ी है उधर। सो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है। इस बार मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगी बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ। तो चलो अब ये ब्लॉग का एंडिंग टाइम है। ओके तो हम अब इसमें जाएंगे। मम कहाँ गए? मम आ रहे हैं। बाय बाय केव्स। फाइनली इतना अच्छा एंजॉय किया और केव्स को छोड़ के जाने की बिल्कुल भी मूड नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था किसी का भी, फिर भी जाना पड़ा। चलो जाते हैं अब मुंबई की ओर वापस। ये मुंबई के बीचों बीच समंदर के बीच आया हुआ केव्स था। और वहाँ पे मेरे कुछ friends भी मिल गए जो मेरे साथ फोटो क्लिक करवाने लगे। और फिर फाइनली हम लोग नाव में बैठे और फिर एंजॉय करते करते समुंदर का मज़ा लेते लेते सीनरीज को देखते देखते हम लोग पहुंच गए फाइनली मुंबई के बॉर्डर पे। और बहुत ही प्यारा नज़ारा था गाइस, देखने आप भी देख लो। वाह, तो आ गया फाइनली मुंबई। चर्च गेट, इंडिया गेट भी बोलते हैं इसको। और आ गया सामने ताज होटल, दोनों ताज 1 और ताज 2 जो सामने दिख रहा है आपको,
बहुत ही मज़ा आया गाइस। और फाइनली मम्मी बोल रही है नहीं मुझे वहाँ फ़ोटो क्लिक करने हैं, मुझे सामने ताज के वहाँ जाना है। तो चलो मैंने बोला चलो चलते हैं। फिर नाव से हम लोग उतर के ताज के वहाँ पे गए, चर्च गेट पे गए। और फाइनली मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। देख रहे हो मम्मी आ रही है। फ्रेंड्स को बाय बोलते बोलते फिर हम लोग निकल गए चर्च गेट की ओर, ताज होटल के बिल्कुल सामने चर्च गेट। इतला फाइनली हमारा ब्लॉग ख़त्म हो गया है और मैं और मम्मी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, बाय बोल रहे हैं। और थैंक यू, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ये हमारा पहला ब्लॉग था। अगर आप पसंद करेंगे तो हम अगेन एंड अगेन ऐसे ब्लॉग बनाते रहेंगे। ये मेरा पहला ब्लॉग था तो प्लीज़ कोई गलत कमेंट मत करना। आई एम सो सॉरी। बाय हमारे देश का वह हासिल है। निरंतर आगे बढ़ रहा है देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उनका संकल्प महारानी के और